आज डाउटनेट ऐप डाउनलोड करें। डाउटनेट पर अपने सभी गणित, रसायन विज्ञान, भौतिक विज्ञान और जीव विज्ञान के डाउट्स का करो सफाया। बस प्रश्न की फोटो खींचो, एक ही प्रश्न को क्रॉप करो और तुरंत वीडियो सोल्यूशन पाओ। अभी डाउनलोड करें। नमस्कार दोस्तों, हमारा प्रश्न है कि दोस्तों यहाँ पर हमें प्रश्न में पूछा गया है कि इको क्लब क्या है तथा स्कूलों में इको क्लब की स्थापना के मुख्य उद्देश्य क्या क्या है। ठीक है, तो दोस्तों हमें यहाँ पर इको क्लब क्या है ये हमें बताना है, साथ में इसके स्कूलों में मुख्य उद्देश्य बताना थे कि स्कूलों में इसका स्थापना का मुख्य उद्देश्य क्या था। ठीक है, तो सबसे पहले दोस्तों हम जानते हैं कि इको क्लब क्या होता है। ठीक है, तो दोस्तों हम जानते हैं कि इको क्लब ये हमारे इन्वायरमेंट को संरक्षित रखने के लिए एक संस्था बनाई गई थी, जिसे हम क्या कहते हैं, इको क्लब के तौर पे जानते हैं। ठीक है, अब दोस्तों हम जानते हैं कि जो इको क्लब है ये किसके द्वारा बनाया गया था, केंद्र सरकार के द्वारा। विद्यालयों में जो पढ़ने वाले छात्र हैं उन्हें पर्यावरण संरक्षण के प्रति जागरूकता लाने के उद्देश्य से लागू की गई थी। ठीक है, और इस योजना के तहत 2000 विद्यालयों में इको क्लब की स्थापना की गई। ठीक है, तो कितने विद्यालयों में की गई, 2000 विद्यालयों में इको क्लब की स्थापना की गई। और इसका जो उद्देश्य था ये पर्यावरण के बारे में किस तरह से संरक्षण रखना था, ये इसका मुख्य उद्देश्य था। ठीक है, तो अब दोस्तों हम जानते हैं कि इसका उद्देश्य क्या क्या था, जो कि हमें प्रश्न में पूछा गया है। तो दोस्तों हम कह सकते हैं कि इको क्लब हमारा क्या है, इको क्लब केंद्र सरकार के द्वारा विद्यालय में पढ़ने वाले छात्राओं को पर्यावरण संरक्षण के प्रति जागरूकता लाने के उद्देश्य से लागू किया गया था तथा इस इको क्लब की स्थापना कितने विद्यालयों में की गई थी, वो करीबन 2000 विद्यालयों में इको क्लब की स्थापना की गई थी। अब दोस्तों साथ में हमें इसके उद्देश्य पूछे गए हैं, इसका उद्देश्य क्या क्या है। तो हम दोस्तों एक एक करके उसका उद्देश्य देखते हैं कि इसका महत्वपूर्ण उद्देश्य क्या था जिसके कारण से इको क्लब का स्थापना की गई थी। ठीक है, तो सबसे पहला उद्देश्य क्या था, वातावरण की सफाई। ठीक है, तो हम कह सकते हैं कि सबसे पहला और महत्वपूर्ण उद्देश्य क्या था, वातावरण की सफाई। ठीक है, ताकि आसपास में साफ वातावरण प्राप्त हो सके। ठीक है, दूसरा उद्देश्य क्या था, वो था शुद्ध पेयजल प्राप्त करना। ठीक है, दूसरा था शुद्ध पेयजल प्राप्त करना। ठीक है, प्राप्त करना। पेयजल क्या होता है दोस्तों, पीने योग्य जो हमारा जल होता है उसे ही हम क्या कहते हैं, शुद्ध पेयजल। ठीक है, जो कि हमारे पीने योग्य जल होता है। अब दोस्तों तीसरा जो उद्देश्य था वो क्या था, प्रदूषण रहित वातावरण निर्मित करना। ठीक है, तीसरा उद्देश्य क्या था, प्रदूषण रहित। तो ये हो गया दोस्तों प्रदूषण रहित वातावरण निर्मित करना। उसी तरह से दोस्तों चौथा उद्देश्य क्या था, वो था जल तथा वनों का संरक्षण करना। ठीक है, ये था जल तथा वनों का संरक्षण करना। ठीक है, तो ये हो गए दोस्तों इको क्लब के महत्वपूर्ण उद्देश्य जिसके कारण से इको क्लब की स्थापना की गई थी। और यही दोस्तों में प्रश्न में पूछा गया था, जो कि हमारे प्रश्न का उत्तर है। तो आशा करता हूं दोस्तों आपको ये प्रश्न समझ आया होगा। धन्यवाद। कक्षा 6 से 12वीं से लेकर नीट, IIT, JEE वो एडवांस के लेवल तक 1 करोड़ से ज्यादा छात्रों का भरोसा। आज ही डाउनलोड करें डाउटनेट ऐप या व्हाट्सएप करें अपने सारे डाउट्स 8400 400 400 पर।